प्रणाम दोस्तों। सोचिए एक ऐसा युग जब ना नेटफ्लिक्स था, ना यूट्यूब और टीवी। अरे जनाब, वो तो सपना भी नहीं था। लेकिन फिर भी लोग हंसते थे, रोते थे, गुनगुनाते थे और दुनिया की खबरों से जुड़े रहते थे। कैसे? एक छोटी सी डिबिया से, जिसे हम रेडियो कहते हैं। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। साल था 1923। बॉम्बे, आज जिसको मुंबई कहते हैं, बॉम्बे के कुछ शौकीन तकनीकी उत्साही लोगों ने एक सपना देखा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आवाजें हवा में तैरें और लोग उन्हें घर बैठकर सुन सकें। और यूं बना रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, भारत की पहली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सेवा। यह महज शुरुआत थी, एक ऐसी लहर थी जो पूरे देश को अपनी आगोश में लेने वाली थी। लेकिन असली मजा तो आया 1927 में, जब एक प्राइवेट कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे और कलकत्ता से नियमित प्रसारण शुरू किया। हैरानी की बात यह है कि उस दौर में ये रेडियो सुनना एक बड़ी बात थी। लोग रेडियो खरीदने के लिए बचत करते थे और जिनके पास रेडियो नहीं था वो पड़ोसी के घर जाकर कार्यक्रम सुनते थे। रेडियो एक खिड़की बन चुका था दुनिया की ओर। लोग समाचार सुनते थे, मौसम का हाल जानते थे और मनोरंजन की एक नई दुनिया में खो जाते थे। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। अब देखिए फिर कुछ यूं हुआ। प्राइवेट कंपनियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, मुनाफा कम, खर्चा ज्यादा, और फिर 1930 में सरकार ने इसका संचालन अपने हाथ में ले लिया। नाम दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। सरकारी बात थी तो नाम थोड़ा भारी होना ही था, जरूरी भी था। फिर आया साल 1936, जब इसे नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो, और हिंदी में इसे कहते थे आकाशवाणी। और क्या खूब नाम था, आकाश की वाणी, यानी आकाश से उतरती आवाज। AIR का आदर्श वाक्य भी उतना ही गहरा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सभी के हित और सुख के लिए। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, एक वादा था, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को हर घर तक पहुंचाने का। रेडियो सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं थी, ये एक भावनात्मक रिश्ता था। गांव के चौपाल से लेकर शहर के ड्राइंग रूम तक रेडियो सबका हिस्सा बन चुका था। लोग सुबह उठते ही रेडियो ऑन करते थे, जैसे हम आजकल इंस्टाग्राम चेक करते हैं। खबरें सुनना, संगीत का आनंद लेना, और हाँ, वो पुरानी फिल्मों के गाने रेडियो पर सुनना कुछ और ही बात थी। मेरे पास आओ, दिल की रह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। ट्रांजिस्टर जब बाजार में आए तो रेडियो को कहीं भी ले जाना संभव हो गया। छोटे पोर्टेबल ट्रांजिस्टरों ने रेडियो को और भी सुलभ बना दिया, और लोग खेतों में काम करते हुए या सफर के दौरान भी इसका लुत्फ उठाने लगे थे। यहीं से शुरू हुआ था कैसेट प्लेयर का दौर भी, जहां लोग रेडियो से अपने पसंदीदा गाने रिकॉर्ड करने के बाद सुना करते थे। भारत की आजादी की लड़ाई में भी रेडियो ने एक भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से आजाद हिंद रेडियो शुरू किया। एक ऐसा रेडियो जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में जोश भरता था। एक ऐसा शक्तिशाली हथियार था जिसने लाखों लोगों को एक सूत्र में पिरोया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1947, जब भारत आजाद हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी से पहला भाषण दिया। वो आवाज आज भी रेडियो संग्रहालयों में रिकॉर्ड है। उस पल को महसूस कीजिए जब पूरा देश उस एक आवाज को सुनने के लिए सांसें रोके बैठा था। 1950 और 60 के दशक में रेडियो हर घर का हिस्सा बन चुका था। विविध भारती शुरू हुआ, एक ऐसा चैनल जो आज भी लोगों के दिलों में बसा है। हवा महल, वो ड्रामा वाला कार्यक्रम जिसे सुनते सुनते लोग खाना बनाते थे, चाय पीते थे और सपने बुनते थे। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। स्वरमाला, चित्रलोक और क्रिकेट कमेंट्री। लता मंगेशकर की आवाज, अमीन सयानी की बिना का गीतमाला, और क्रिकेट की लाइव बॉल बाय बॉल रिपोर्टिंग। यही था हमारा प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट। और वो याद है आपको? मैं हूं आपका अमीन सयानी।
तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका अमीन सयानी। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं विविध भारती। उनकी आवाज में वो जादू था जो लाखों दिलों को छूता था। लोग अपने पसंदीदा गाने की फरमाइश करने के लिए चिट्ठियां भेजते थे। डाकिया जब ऐसी चिट्ठियां लेकर आता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार आ गया हो। अपनी आवाज को रेडियो पर सुनना और फिर अपने पसंदीदा गाने की फरमाइश पूरी होते देखना उस समय की सबसे बड़ी खुशी में से एक था। यह एक सीधा और व्यक्तिगत जुड़ाव था जो आज के डिजिटल युग में कम ही देखने को मिलता है। अब सोचिए, जब कोई कहता था सचिन ने छक्का मारा तो कोई आंखों से नहीं देख रहा होता था, बस आवाज सुनकर लोग झूम उठते थे। पड़ोसी घर में रेडियो चल रहा हो तो लोग दीवार से कान लगाकर कमेंट्री सुनते थे। वो दौर जब आवाजों में चेहरों की कल्पना होती थी। रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं था, यह कल्पना और जुड़ाव का एक पुल था। फिर आया 1990 का दशक, एफएम रेडियो का दौर। 1993 में पहला एफएम स्टेशन आया और 2000 के बाद तो जैसे क्रांति ही आ गई। प्राइवेट एफएम चैनल्स ने एंटरटेनमेंट की परिभाषा ही बदल दी। रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, बिग एफएम और हेलो मुंबई जैसी आवाजों ने युवाओं को रेडियो से जोड़ दिया। गानों के साथ साथ आरजे की बातें, उनकी मजाकिया अंदाज ने लोगों को एफएम का दीवाना बना दिया। आज भले ही पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जमाना है, लेकिन सच कहें रेडियो कभी मरा नहीं। वो बस नए रूप में हमारे साथ है, मोबाइल में, कार में और अब पॉडकास्ट में। हाँ, यह सच है कि एफएम अब उतना लोकप्रिय और ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं रहा जितना पुराने जमाने का रेडियो था। तब रेडियो हर घर की धड़कन था, हर सुबह का साथी था, हर शाम का मनोरंजन था। आज भले ही विकल्पों की भरमार है, लेकिन उस समय रेडियो का जो महत्व था वो अतुलनीय था। आज भी अगर रात को कोई अकेले सफर कर रहा हो कहीं से तो आरजे की आवाज सुनाई दे जाए तो लगता है कोई तो है जो साथ है। रेडियो ने हमें सिर्फ सूचना ही नहीं दी, इसने हमें भावनाओं से जोड़ा, कहानियों से जोड़ा और एक दूसरे से जोड़ा। इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी क्योंकि इसकी नींव तकनीक से ज्यादा मानवीय जुड़ाव पर टिकी थी। रेडियो एक आवाज जो तकनीक से नहीं दिल से जुड़ी होती है, वो जो शब्दों के जरिए कहानी बनाता है, चेहरों को बुनता है और दिलों को जोड़ता है। तो अगली बार जब आप रेडियो सुने तो थोड़ी देर आंखें बंद करके वो पुराना दौर याद कीजिएगा जहां सिर्फ आवाज थी और उसमें पूरी दुनिया। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो इस कहानियों को और आगे बढ़ाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आवाजें हमेशा जिंदा रहती हैं और कहानियां भी। प्रणाम।